पहले आलमी जंग और फिर क़यामत का पेश खेमा बन जाएगा। क्या नॉस्ट्राडेमस की पेशगोइयां इस काबिल हैं कि उन पर एतबार किया जाए? नॉस्ट्राडेमस के बारे में बहुत सारी थ्योरीज हैं और इसकी बुक्स लोग पढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि ये बाइबल की वर्ड्स नहीं है, लेकिन ये कि इससे पहले ज़करिया की किताब में इस बात का जिक्र है कि ऐसा होगा कि परिंदे उड़ते आएंगे, और इस तरह का जिक्र है कि आग दीवारों को आग खा जाएगी। इसका जिक्र तो हमें मिलता है, लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ पेशन गोई तो बहुत सारी की गई हैं, लेकिन मैं निकोडेमस को इतना ऑथेंटिक नहीं मानता इस बात को। देखिए, नॉस्ट्राडेमस हर दौर में एक बहुत ही मोतबर पेशन गोई करने वाला शख्स रहा है। दुनिया काफ़ी हद तक हैरान भी रही है अपने वक्त में कि इसकी 79% पेशन गोइयाँ जो हैं वो अब तक दुरुस्त हूबहू साबित हुई हैं। इससे क़तई नज़र कि वो क्या उसके पास फ़न था या किस तरह था, उसने 9/11 की भी पेशन गोई की थी कि जहाज़ परिंदों को कहा था उसने, परिंदे टकराएंगे, जहाज़ टकराएंगे। आर्मागेडन या हरमजदून के क्या माने हैं? वो कौन सा मैदान होगा जो उस जंगे अजीम का बार सहने की हिम्मत रखता है? आखिर उसमें ऐसा क्या होगा कि ये जंग इंसानी जिंदगी के अंजाम का आगाज बन जाएगी? हरमजदून इब्रानी जबान का लफ्ज है जो 2 मक्तों से मिलकर बना है। इब्रानी जबान में हर पहाड़ को कहते हैं और मजीदो फलस्तीन की एक वादी का नाम है। इस मुकाम की अहमियत इस एतबार से बहुत ज़्यादा कि फ़लस्तीन बहरहाल शामात के इलाकों में शामिल है, और हर कहते हैं पहाड़ को और मजदून कहते हैं फ़लस्तीन की एक वादी को, कि जहाँ की अहमियत यह है कि उसका जो मौका और महल वक़ू है उसकी अहमियत के एतबार से कि वो फ़लस्तीन के लिए यरूशलेम के उन्वान से, ईसाइयत के उन्वान से, शाम के इलाके से, और अहले इस्लाम के लिए बैतुल मक़दस के हवाले से, इन तीनों मज़ाहिब को मिलाते हुए देखिए तो आपको अंदाज़ा होगा कि उस मकाम की अहमियत के हवाले से जंग वहाँ पर वाक़ होगी। हरमजीदों का खित्ता ज़मीन स्ट्रेटेजिकल मौका महल के लिहाज से इंतहाई अहमियत का हामिल तस्वुर किया जाता है। माजी में इस सरजमीन पर जितनी जंगें लड़ी गई हैं उसकी मिसाल जमीन के किसी और खित्ते पर कहीं नजर नहीं आती। हाँ, जोग्राफियाई हवालों से ये एक मैदान है जो मौजूदा इसराइल में मौजूद है, और इसकी फ़िज़िकल लोकेशन कुछ इस तरह से है कि वो जो एक रोड है जो एशिया और अफ्रीका को मिलाती है, ये उसके मिडिल में वाक़ है। और दूसरे हवालों से देखें तो जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश मुबारक हुई थी, नज़रत जिस जगह को कहते हैं, वहाँ से तकरीबन साउथ की तरफ ये 10 मील के फासले पर वाक़ है। और ये दरियाए फ़ुरात जो किसी हद तक मौजूदा इराक़ का हिस्सा लगता है, और दरियाए नील जो किसी हद तक अफ्रीका का हिस्सा लगता है, उसके मिडिल में ये वादी जिज़राइल जिसका ये मकाम आर्मगेदोन का मैदान मौजूद है। हरमजीदोन या आर्मागेडन के लफ्ज से अहले किताब भी बखूबी वाकिफ हैं। अमेरिका के साबिक सदर रोनाल्ड रेगन के अल्फाज हैं, जरा सोचिए 20 करोड़ सिपाही मशरिक से आएंगे और करोड़ों सिपाही मगरिब के होंगे। सल्तनत रोमा की तजदीद नौ यानी मगरबी यूरोप के क़याम के बाद ईसा अलैहिस्सलाम उन लोगों पर हमला करेंगे जिन्होंने उनके शहर यरूशलेम को गारत किया है। उसके बाद वो उन फौजों पर हमला करेंगे जो मैकेडोन या आर्मागेडन की वादी में बरसरे पैकार होगी। इसमें कोई शक नहीं कि यरूशलेम से 200 मील तक इतना खून बहेगा कि घोड़ों की बागें तक खून में डूब जाएंगी। ये सारी वादी जंगी सामान, जानवरों और इंसानों के जिस्मों और खून से भर जाएगी।
गो एक इंसान दूसरे इंसान के साथ ऐसे गैर इंसानी अमल का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, लेकिन उस दिन खुदा इंसानी फितरत को ये इजाजत देगा कि वो अपने आप को पूरी तरह जाहिर कर दे। दुनिया के सारे शहर, लंदन, पेरिस, टोक्यो, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, शिकागो, सब के सब सफाई हस्ती से नाबूद हो जाएंगे। बहुत सारे स्कॉलर्स बारे में खामोश हैं कि इसका दिन तो कोई और ना सन बता रहा है, लेकिन ये कि इसकी निशानदेही ज़रूर की गई है। जैसे मैंने कहा जी कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि आसमानी कुव्वतें हिलाई जाएंगी। आप सब देख रहे हैं आजकल वो निशानियाँ ज़ाहिर हो रही हैं, काल पड़ रहे हैं, बौछाल आ रहे हैं। ये वही निशानियाँ जिसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने इंजील मुक़द्दस में कहा था कि ऐसा होगा, और ये बहुत नज़दीक नज़र आता है हमें। और मुकाशवा किताब में हम देखते हैं, मुकाशवा से 16 बाब में वो 7 प्यालों का जिक्र किया, और छठा प्याला जब उंडेला जाता है आफत का, तो बताया जाता है कि वो जो दरिया है वो सूख जाता है, और वो जगह हर मजदून कहा गया है उसको। यानी ये कहा जा सकता है कि दुनिया का सारा तमाशा एक मैदान जंग में सिमट कर आ जाएगा, और हक व बातिल पूरी कुव्वत से एक दूसरे के साथ बरसरे पैकार होंगे। अजीम तरीन कुर्बानियां देकर आखिर हक की फतह का झंडा बातिल के सीने पर घोंप कर लहराया जाएगा, और जिंदगी की कहानी अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगी। कदीम मजहबी सहाइफ में इस आखिरी जंग के बारे में जो तफसीलात मौजूद हैं, इसके ताने बाने दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग से मिलाए जाएंगे तो इंसानी ज़हन हाँ और नहीं के दरमियान मुअल्लक होकर रह जाता है। लेकिन सवाल ये है कि ये किस तरह मुमकिन है कि अच्छाई और बुराई वाज़े तौर पर दो हिस्सों में आमने सामने आ जाए। आखिरी जंग से पहले हालात का इशारा इस तरह महसूस किया जा सकता है कि बहरहाल जैसे जैसे असलहा तैयार किए जा रहे हैं और असलहा की एक बाकायदा फरोख्त एक ऐसा कारोबार बनकर रह गया कि सिर्फ अपने इस कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए, इंसानियत को जलील करने के लिए और दीगर अक़वाम आलम पर अपनी धाक बिठाने के लिए ये जंगों की तैयारियां की जा रही हैं कि दीगर ममालिक में बेअमनी पैदा की जाए, ताकि ऐसे तमाम तर अहले बातिल और अहले फितना और फसाद इंसानियत को जंग की जानिब धकेल दें। जंग हर मजदून की तफसीलात इस्लाम, ईसाइयत और यहूदियत के यहाँ मौजूद हैं, और ये सब तफसीलात उस तरफ इशारा कर रही हैं कि रूए अर्जी पर एक न एक दिन आखिरी जंग होने वाली है, जो जिंदगी के इख्तिताम या कयामत के आगाज का बाइस बनेगी। कुरान पाक की सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफहूम है, अब तो ये लोग कयामत ही को देख रहे हैं कि नागहां उन पर आन वाक़े हो, उसकी निशानियां तो आ चुकी हैं। जबकि हर मजदून या एक आखिरी और हतमी जंग के इशारे हमें बेशतर हदीस में नजर आते हैं। एक हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, लोगों पर वो वक्त आकर रहेगा जब न कातिल को पता होगा कि वो क्यों कत्ल हो रहा है, और न मकतूल को इल्म होगा कि उसे क्यों कत्ल किया जा रहा है। देखा जाए तो चंद बरसों से दुनिया के हालात कुछ ऐसे ही हैं। तमाम तर सबूत और शवाहिद के दावों के बावजूद जंगें मफरूजों पर लड़ी जा रही हैं। न मारने वाले को मालूम है कि वो क्यों मार रहा है, न मरने वाले को आगाही है कि उसे क्यों मारा जा रहा है। आलम दुनिया एक अजीब तरह के खौफ ज़दा कर देने वाले तज़ब्ज़ुब का शिकार है। क्या ये पेशनगोई इन्हीं हालात की तरफ तो इशारा नहीं जिन हालात से आजकल हम गुजर रहे हैं, खास तौर पर
اس وقت امت مسلمہ تاریخ کا بدترین وقت دیکھ رہی ہے. ایک حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ تمام قوتیں متفقہ طور پر امت مسلمہ پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے والے ایک پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں میری امت پر تمام اطراف و اکناف عالم سے افواج حملہ آور ہوں گی، اور فرمایا کہ کیفیت یہ ہوگی کہ مسلمان خس و خاشاک کی طرح سے بہا دیے جائیں. جب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہماری تعداد اس وقت کم ہوگی؟ فرمایا نہیں، بلکہ تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے. پوچھا گیا یہ وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، یعنی دنیا کی پسندیدگی اور محبت، اور آخرت اور شہادت کی ناپسندیدگی. یہ دو امراض ایسے ہیں کہ جب کبھی امت میں یہ مرض پیدا ہوں گے تو امت پر تباہی اور بربادی مسلط کر دی جائے گی. یہ حدیث خصوصی طور پر قرب قیامت میں ہونے والی ان جنگوں کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جس میں اس بات کی وضاحت کی گئی کہ تمام اقوام عالم مل کر ہم پر حملہ آور ہوں گے. دور حاضر میں اسے نیٹو فورسز سے تعبیر کیا جا سکتا ہے. دیکھا جائے تو آج مسلمانوں پر ایسا ہی وقت آیا ہوا ہے. افغانستان، عراق، پاکستان اور فلسطین اور شام کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں جن پر نیٹو اور اسرائیل کی افواج اسی طرح ٹوٹ پڑ رہی ہیں جیسے بھوکا کھانے کے برتن پر ٹوٹ پڑتا ہے. ARY News Application. The latest news at your fingertips. At ARY, we feel it's essential to give you, our viewers, access to news wherever you are, whenever you want. Easy to use and a simple interface, giving you the best usability factor. Watch live streaming in HD quality. World news, making sure you're in touch with the world. And much more. Download our free app now and start watching your favorite programs at your convenience.